हेलो क्विनर्स, आपका स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। आज हम एक और रहस्यमय किताब के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है द ग्रैंड ग्रिमोयर। आज की इस वीडियो के टॉपिक का सजेशन भी हमें फिर से रितेश बर्नवाल ने दिया है, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आपके माइंड में भी इसी प्रकार कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आपको जानना हो तो प्लीज हमें बताएं, हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये फैंटास्टिक ग्रिमोयर एक प्रतिष्ठित ग्रिमोयर है जो रहस्यमय और मंत्रमुग्ध रीति रिवाजों में असाधारण महत्व रखता है। यह माना जाता है कि इसकी शुरुआत 18वीं सौ वर्षों के दौरान यूरोप में हुई थी, फिर भी इसकी सटीक शुरुआत और उत्पत्ति संदिग्ध बनी हुई है। ये रीति रिवाजों, मंत्रों, सम्मनों और रहस्यमय कार्यों का एक दूरगामी वर्गीकरण या फॉरवर्ड क्लासिफिकेशन प्रस्तुत करता है, जिससे रहस्यमय विशेषज्ञों द्वारा इसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। ये शैतान से तत्काल जुड़े होने का दावा करता है और बुरी उपस्थिति को बुलाने, वैम्पायर एंटिटीज के साथ समझौता करने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए समारोह करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। किसी भी मामले में इसके मामलों और वस्तुओं को निर्णायक तर्क और संदेह के साथ करीब लाया जाना चाहिए। टेरिफिक ग्रिमोयर, जिसे अन्यथा रेड मिथिकल सर्पेंट या गुड न्यूज ऑफ होनोरियस कहा जाता है, यह एक प्रसिद्ध ग्रिमोयर है जिसमें रहस्यमय भक्तों और विशेषज्ञों की बहुत लंबे समय से रुचि रही है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत यूरोप में हुई, विशेषकर 18वें सौ वर्षों के दौरान, और इसका श्रेय थेब्स के होनोरियस नामक व्यक्ति को दिया जाता है। ये द की ऑफ सोलोमन एंड द लेसर की ऑफ सोलोमन एल जैसे पूर्व ग्रिमोयर से प्रभाव खींचता है। इसका उल्लेख और उपयोग भविष्यवक्ताओं, मनोरंजनकर्ताओं और विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है। इसकी मान्यता और क्षमता को लेकर होने वाली बहसों के बावजूद रेड ग्रिमोयर उन लोगों को मंत्रमुग्ध करता रहता है जो जादू की नीरस अभिव्यक्तियों और अस्पष्ट क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। ये ग्रिमोयर रहस्यमय और अलौकिक प्रथाओं में एक अचूक ग्रिमोयर है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें शक्तिशाली मंत्र और सम्मन शामिल हैं जो भारी जानकारी प्रदान करते हैं और स्वर्गीय शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। इसे विभिन्न खंडों या खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक जादू और जादू के स्पष्ट भागों पर केंद्रित है। ये रहस्यमय रीति रिवाजों पर सम्मोहक रहा है, हालांकि चर्चाएं और कल्पनाएं इसमें शामिल हैं। ये वीडियो इसकी वस्तुओं, समारोहों और प्रथाओं के साथ साथ इससे जुड़े विवादों और थ्योरी की जांच करेगा। ग्रैंड ग्रिमोयर जादू के प्रति अपने संक्षिप्त और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। इसे कई खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक गुप्त अनुष्ठानों और मंत्रों के अभ्यास में एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है। यहाँ आमतौर पर ग्रैंड ग्रिमोयर के भीतर पाए जाने वाले मुख्य अनुभागों का अवलोकन दिया गया है। 1. ग्रैंड ग्रिमोयर का प्रार्थना और आह्वान खंड विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाओं के साथ संचार स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रार्थनाओं, आह्वान और संयोजनों का एक संग्रह प्रदान करने के लिए समर्पित है। ये अनुष्ठान जादू के अभ्यास और विशिष्ट लक्ष्यों की खोज में इन संस्थाओं की सहायता, मार्गदर्शन या पक्ष का आह्वान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 2. ग्रैंड ग्रिमोयर का अनुष्ठान और मंत्र खंड ग्रिमोयर का मुख्य घटक है, जो चिकित्सकों को विभिन्न अनुष्ठानों, मंत्रों और जादुई ऑपरेशनों को करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। यह अनुभाग आवश्यक उपकरणों, प्रतीकों और सामग्रियों सहित इन अनुष्ठानों को कैसे संचालित किया जाए, इस पर चरण दर चरण निर्देश प्रदान करता है। 3. ग्रैंड ग्रिमोयर पैक्ट विद द डेविल नामक एक खंड को शामिल करने के लिए उल्लेखनीय है। ये खंड एक कर्मकांडीय प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके माध्यम से कोई कथित तौर पर कुछ क्षमताओं, शक्ति या एहसानों के बदले में राक्षसी संस्थाओं के साथ एक समझौता कर सकता है। शैतान के साथ समझौते के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। ए. उद्देश्य एवं आशय। शैतान के साथ संधि करने के पीछे का उद्देश्य यह अलौकिक क्षमताओं को प्राप्त करने, धन या ज्ञान प्राप्त करने या विशिष्ट इच्छाओं को प्राप्त करने पर जोर दे सकता है। बी. अनुष्ठानिक प्रक्रियाएं। ग्रैंड ग्रिमोयर शैतान के साथ समझौता करने में शामिल अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। यह मोमबत्तियां, सिगिल या अनुष्ठान मंडल जैसे औपचारिक उपकरणों की तैयारी की रूपरेखा तैयार कर सकता है। ग्रिमोयर में अनुष्ठान के दौरान पढ़े जाने वाले विशिष्ट आह्वान, प्रार्थनाएं या मंत्र शामिल हो सकते हैं। सी. राक्षसी संस्थाओं का आह्वान करना और उनसे संवाद करना। ये खंड आमतौर पर राक्षसी संस्थाओं का आह्वान करने और उनसे संवाद करने के तरीकों का वर्णन करता है। यह ऐसे आह्वान या संयोजन प्रदान कर सकता है जिनके बारे में माना जाता है कि ये इन संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। ग्रिमोयर संबंध स्थापित करने, शर्तों पर बातचीत करने या राक्षसी प्राणियों से अनुरोध करने के बारे में मार्गदर्शन दे सकता है।
4. ग्रैंड ग्रिमोयर का विविध सूचना अनुभाग अतिरिक्त ज्ञान, प्रथाओं और संदर्भों की एक श्रृंखला को शामिल करता है जो ग्रिमोयर की मुख्य सामग्री को पूरक करते हैं। इस अनुभाग में पाए जाने वाले कुछ सामान्य तत्व यहाँ दिए गए हैं। 1. तावीज जादू। 2. ज्योतिषीय पत्राचार। 3. जादुई प्रतीक और सिगिल। 4. अनुष्ठान उपकरण और उपकरण। 5. अनुष्ठान भेंट और बलिदान। ग्रैंड ग्रिमोयर के अनुष्ठान और जादुई अभ्यास। लूसीफेर का आह्वान ग्रैंड ग्रिमोयर में प्रलेखित एक अनुष्ठान है जो गुप्त प्रथाओं में बहुत महत्व रखता है। इस कंट्रोवर्शियल रिचुअल्स का उद्देश्य शैतान या एक डेमोनिक एंटिटी के साथ संबंध स्थापित करना है जो साधकों को छिपे हुए ज्ञान, शक्ति या आध्यात्मिक सहायता तक पहुंच प्रदान करता है। अनुष्ठान में उपकरण और सामग्री जैसे विशिष्ट तत्व शामिल होते हैं और चरणों की एक श्रृंखला का पालन किया जाता है जो अलग अलग कही गई बातों के बीच अलग अलग हो सकते हैं। लूसीफेर का आह्वान करने के नैतिक तरीकों को लेकर विवाद है और विभिन्न गुप्त परंपराएं अनुष्ठान की प्रकृति और परिणामों पर अलग अलग दृष्टिकोण पेश करती हैं। टिपिकली यह आह्वान व्यक्तिगत परिवर्तन, विद्रोह और प्रतिबंधित ज्ञान की खोज के विषयों को दर्शाता है। लूसीफेर के आह्वान में जुड़ा होने के लिए सावधानी, विवेक और इसके इतिहास के गहन समझ की आवश्यकता होती है। ग्रैंड ग्रिमोयर के भीतर पाए जाने वाले अनुष्ठान और जादुई प्रथाएं जादू टोना और प्राचीन रहस्यवाद की दिलचस्प दुनिया की झलक पेश करती हैं। चाहे इसे शक्तिशाली मंत्रों के संग्रह के रूप में देखा जाए या अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण के प्रमाण के रूप में देखा जाए, ग्रैंड ग्रिमोयर के अनुष्ठान युगों युगों तक गुप्त ज्ञान के चाहने वालों के मन को एक्साइटमेंट की और मिस्टीरियस की भावनाएं देता रहेगा। ग्रैंड ग्रिमोयर ने पूरे इतिहास में गुप्त परंपराओं और जादुई प्रथाओं पर काफी प्रभाव डाला है, जिससे यह अत्यधिक मांग वाला और लोकप्रिय ग्रिमोयर बन गया है। इसका प्रभाव कई पहलुओं में देखा जा सकता है। सबसे पहले ग्रिमोयर ने गुप्त समाजों और प्रभावशाली हस्तियों पर एक पक्की छाप छोड़ी है। हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन और ऑर्डर टेम्पली ओरिएंटिस्ट जैसे गुप्त समाजों ने प्रेरणा के लिए ग्रैंड ग्रिमोयर को आकर्षित बताया है, जबकि एलिस्टर क्रॉली और एलिफस लेवी जैसे प्रसिद्ध तांत्रिक इसकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा ग्रैंड ग्रिमोयर ने साहित्य, फिल्मों और वीडियो गेम में संदर्भों के माध्यम से लोकप्रिय संस्कृति में प्रवेश किया है। ये गुप्त ज्ञान और काले जादू का एक प्रतीकात्मक प्रतीक बन गया है जो H.P. लवक्राफ्ट की नेक्रोनोमिकॉन और द एल्डर स्क्रॉल्स सीरीज तथा वीडियो गेम जैसे कार्यों में दिखाई देता है। अंत में ग्रिमोयर का प्रभाव आधुनिक गुप्त प्रथाओं में कायम है। समकालीन जादूगर और तांत्रिक इसकी शिक्षाओं का अध्ययन और व्याख्या करते हैं और उन्हें अपनी जादुई प्रणालियों में शामिल करते हैं। ग्रैंड ग्रिमोयर की निरंतर लोकप्रियता जादू टोना के क्षेत्र में इसके निरंतर प्रभाव को सुनिश्चित करती है। ग्रैंड ग्रिमोयर जादू और गुप्त परंपराओं की दुनिया में एक रहस्यमय और प्रभावशाली पाठ है। हमने पूरे इतिहास में इसकी उत्पत्ति, संरचना, रीति रिवाजों और अभ्यासकर्ताओं पर इसके प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया है। इसने जादू की एक शक्तिशाली पुस्तक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से कई लोगों को आकर्षित किया है। हालांकि इस पर विवेक के साथ विचार करना, तथ्य को कल्पना से अलग करना और जादू के अभ्यास को सम्मान और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। ग्रैंड ग्रिमोयर प्राचीन रहस्यों और रीति रिवाजों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए गुप्त विद्या में रुचि रखने वालों को यूं ही मोहित करता रहेगा। ज्ञान और समझ की तलाश में जादू टोने के क्षेत्र में सावधानी से संपर्क करना याद रखें। जिज्ञासु बने रहें और असाधारण की खोज करते रहें। और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें क्विन फ्लिक्स को, जहां आपको ऐसे ही अनसुलझे सवालों की खोज करने का मौका मिलेगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।